नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित। नमो नमो जामे सुख होरी। नमो नमो जय श्री कुंज बिहारिन। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूर्व श्री निजमत सिद्धांतांतर्गत पूर्व के प्रसंग में श्री निम्बार्काचार्य जी का स्मरण करते हुए उनकी गुरु प्रणालिका की विशेष रुचि वर्णन करते हुए श्री जयदेव जी का चरित्र चिंतन श्री किशोरदास जी महाराज कर रहे हैं। वैसे जयदेव जी का चरित्र जो विधिवत किशोरदास जी महाराज ने वर्णन किया है, इस प्रकार विधिवत भक्तमाल में नहीं है। वस्तुतः भक्तमाल में जो चरित्र है उसमें ये नहीं मालूम पड़ता कि इनके गुरु कौन थे, इनकी गुरु परंपरा क्या थी, क्योंकि जितना हृदय में प्रकाश हुआ श्री प्रियादास जी महाराज ने उतना ही वर्णन किया। लेकिन किशोरदास जी महाराज ने इतने सुंदर ढंग से जयदेव जी का चित्र वर्णन किया। प्रामाणिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत श्री जयदेव जी को शिक्षा दीक्षा हुई। मेरे मन में प्रश्न था कि श्री जयदेव जी के द्वारा सेवित जो श्री राधा माधव हैं, ये सलेमाबाद पीठ, निम्बार्क पीठ सलेमाबाद में क्यों है? क्योंकि ये तो किंदु बिल्लू ग्राम बंगाल की तरफ जगन्नाथपुरी क्षेत्र में आसपास में वहां पर विराजमान थे, और वहां से यहां कैसे आ गए, ये मन में प्रश्न था। इस प्रश्न का समाधान निजमत सिद्धांत में विधिवत हुआ। वर्णन करते हैं किशोरदास जी महाराज। जसुदा नंद सिंधु सख कंद। जसुदा नंद सिंधु सुख कंदा। निज बस करी वृंदावन चंदा। निज बस कर वृंदावन चंदा।
श्री जयदेव प्रसिद्ध कृपाला, श्री जयदेव प्रसिद्ध कृपाल, दुष्ट भेष धरी निरखि दयाला, नित्य विहार नित्य सिद्ध वाणी, सो सर ओ परिगिरा बखानी, सो सर वो परिगिरा बखानी। नाम गीत गोविंद सुहायो, निज कर लखी हरि अति सुख पायो। अखिल काव्य सिर मुकुट मणि, बरन गीत गोविंद, सुर नर मुनि पावत नहीं, सुर नर मुनि पावत नहीं, सब परि परम सूक्ष्म, पंडित महत विवेक विचारी, अर्थ न लगत, अर्थ न लहत रही मतिहारी, को सुखिया को सुखिया, कोई एक सुखिया भाव मिलावे, कोई एक समझी पर किया गावे। तामधि दिव्य नित्य रस रीति, बिन समझे नहीं, होत प्रतीति होत प्रतीति होत प्रतीति। इन चौपाइयों के द्वारा श्री किशोरदास जी महाराज किस बात की पुष्टि कर रहे हैं? निम्बार्क संप्रदाय का जो द्वैताद्वैत सिद्धांत है, जो निम्बार्क संप्रदाय की उपासना है, उसी के आधार पर कहते हैं श्री निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य संत श्री जसोदानंद जी ब्रज वृंदावन वास करते थे, प्रिया प्रीतम के चरणों का चिंतन करते थे। तीर्थ भ्रमण करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां श्री जगन्नाथ जी ने श्री जसोदानंद जी को दिव्य दर्शन दे करके आज्ञा प्रदान की कि तुम किंदुबिल ग्राम चले जाओ, वहां पर एक बालक है, 8 वर्ष की उम्र है उस बच्चे की, और उसको मंत्र दीक्षा उनको दो, शिष्य बनाओ। वो होनहार बालक मेरा ही स्वरूप है, ऐसा श्री जगन्नाथ जी ठाकुर श्री जगन्नाथ जी भगवान ने जगन्नाथपुरी में मंदिर पर दर्शन करने जाने पर जसोदानंद जी को आदेश दिया। वहां से श्री जसोदानंद जी महाराज चले और जो इशारा किया था उस इशारे के आधार पर पहुंचे। यहां कहते हैं कि श्री जयदेव जी ने एक ऐसा गीत गोविंद की रचना की, निज कर लख हरि अति सुख पायो। इन श्री जयदेव जी की कृपालुता का वर्णन करते हुए कहते हैं, दुष्ट वेश धर करके इनके पास दुष्टों ने बहुत इनके साथ अत्याचार किया, लेकिन फिर भी उन पर कुभाव नहीं प्रकट किया, उन पर कृपा की। वहां इनकी कृपालुता का दर्शन होता है। नित्य विहार नित्य सिद्ध वाणी, और जो इन्होंने गीत गोविंद नाम का ग्रंथ लिखा उसमें नित्य सिद्ध वाणी है। क्या?
नित्य सिद्ध ये नागरी, नित्य सिद्ध ये दास, साधारण पुरुष के बस का नहीं है इस प्रकार की वाणी रचना। देह भाव से उठ करके पार्षद भाव में जो अपने स्वरूप में स्थित होता है वही इस प्रकार की वाणी गा सकता है, लिख सकता है। देहाभिमानी जीव के बस का नहीं है, वो नित्य सिद्ध वाणी है। नित्य सिद्ध माने जो प्रभु कृपा से भगवान जी से इस पृथ्वी पर भजन करने के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए भेजते हैं अपने महल से। निम्बार्काचार्य जी ने वेदांत दशम श्लोकी में कहा कि जीव की कोटि होती है मक्तंच बद्धम किलबद्ध मुक्तम प्रभेद बाहुल्य मतापि बोध्यम। एक मुक्त जीव है, एक बद्ध जीव है, एक बद्ध मुक्त है। तो इनके बारे में किशोरदास जी कहते हैं कि नित्य सिद्ध वाणी है और वो सो सर्वोपर गिरा बखानी, उसको सर्वोपर वाणी कहा है, जिसका नाम गीत गोविंद रखा है। गीत गोविंद का अर्थ है सरल भाषा में कि गोविंद का गाना। बहुत से गीत है ना, जैसे गोपी गीत है, जुगल गीत है, रुद्र गीत है। इनका मतलब क्या है? गोपियों ने गाना गाया, स्तुति की कृष्ण को प्रकट करने के लिए, इसलिए उसका नाम पड़ा गीत गोविंद। वेणु गीत, बांसुरी में राधा नाम रटा, गोपियों को बुलाया है गौशान लीला में, इसलिए वेणु की प्रशंसा है, इसलिए उसका नाम वेणु गीत है। यहां गोविंद ने गाना गाया, किसको प्रसन्न करने के लिए? श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण ने जो प्रार्थना की है, ये मूल विषय है। इसलिए उस प्रसंग, उस ग्रंथ का नाम ही गीत गोविंद रखा। अच्छा, क्यों रखा? वो इसलिए रखा कि निज कर लिख हरि अति सुख पायो। उस गीत गोविंद ग्रंथ में नित्य सिद्ध वाणी लिख रहे हैं। नित्य सिद्ध का मतलब होता है अपने सहचरी भाव में स्थित होकर के प्रिया प्रीतम की लीला का दर्शन करना और उसको देख कर लिखना। जैसा देख रहे ऐसा लिख रहे हैं। तो इन्होंने देखा धीर समीरे जमुना तीरे बसत बने बनमाली, सीधाम वृंदावन के परम पावनी श्री यमुना जी के किनारे धीर समीर कुंज है। दिव्य वृंदावन में, दिव्य महलों में, लताओं में एक विशिष्ट विचित्र सिंहासन पर स्वामिनी किशोरी करुणामयी श्री राधा रानी बैठी है और उनके चरण प्रांत और आसपास से सखियां छत्र चमर आदि से सुशोभित हैं। ऐसे समय पर श्री कृष्ण आए, सभी सखियों ने हाथ जोड़ लिए। लाल जी श्री जी के चरण प्रांत में बैठकर प्रार्थना करते हैं, मम शिरसि मंडनम देहि मे पद पल्लव मुदारम। ये शब्द श्री कृष्ण राधा रानी से कह रहे हैं। अच्छा, ऐसा लिख ही रहे थे कि अचानक उनके हृदय में देह भाव आ गया, अंतरंग से कुछ बहिरंग हुए। बहिरंग का मतलब एक तो अंतरंग वो होता है कि शरीर की शुद्धि नहीं है और विदेहावस्था में लीला दर्शन कर रहे हैं, पता नहीं शरीर कहाँ क्या है। और ये दृश्य देख करके लिखने को तैयार हुए तो अचानक उनका मन बहिरंग हो गया, मतलब संसार की तरफ देह भाव में आए। देह भाव में आया तो मन में क्या गया, अरे यहाँ संसार के प्राणी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में लिपटे हुए, यहाँ त्रिगुणमय संसार है। त्रिगुणमय संसार में रक्त मांस मलमूत्र का देह है। विष को कीड़ा विष ही खाए, मिश्री सूंघत ही मर जाए। विषय का कीड़ा, विष का कीड़ा तो विष ही खाता है। एक कीड़ा ऐसा होता है जो नमक ही खाता है, यदि उसको तुम मीठा डाल दो, चीनी डाल दो तो मर जाता है।
ऐसी सृष्टि है। तो ये 5 भौतिक शरीर त्रिगुणमय देह वासना और काम के वशीभूत है। अब प्रिया प्रीतम की अपराकृत अलौकिक नित्य दिव्य लीला को भी प्राकृत देहाभिमान स्थिति में आकर उसको ऐसा ही समझता है जैसे हम हैं। तो ये संसार के प्राणी इस पद को सुनकर क्या विचार करेंगे? ओहो, बस तो कलम वहीं रोक दिया। जब कलम रोक दिया, अच्छा जयदेव जी का नित्य जाने का, गंगा जी 18 कोस पैदल चलकर जाते थे और पैदल चलकर आते थे। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी अभी हमारे एक राजस्थान के भक्त हैं, 2 घंटे में गिरिराज जी पर कमर लगा लेते थे, 1 घंटे में वृंदावन की आते हैं, दर्शन होता है उनका। हमारे दतंगा बाबा थे, 12 वर्ष तक वृंदावन की आरती शाम को करना बांके बिहारी की, और सुबह 5:15 बजे की आरती करना बरसाने की, और पैदल जाते थे। 50 किलोमीटर पड़ता है। अब संतों का काम। अच्छा, ये तो 500-700 वर्ष पुरानी बात है, 15वीं शताब्दी से पहले की कथाएं हैं सभी। हाँ, तो 51 किलोमीटर 18 का गुणा 3 में करो, कितने कोस हो गया? कितने किलोमीटर हो गया? जाना और आना। नित्य गंगा स्नान करके आते थे। अब गंगा स्नान करने के लिए जयदेव जी चले। श्री किशोरदास जी कहते हैं, नीच कर लिख हरि अति सुख पायो। हरि ने अपने हाथ से लिख करके इनकी ग्रंथ में, और उनको सुख मिला। किसको? हरि को सुख मिला। हाँ, ये घटना जब है जब पद्मावती जी के साथ विवाह हो गया, ठाकुर जी की सेवा चल रही है, बड़े आनंद में रह रहे हैं, तब की घटना है। परंतु यहाँ किशोरदास जी क्रम से उनका चरित्र वर्णन कर रहे हैं, लेकिन एक गीत गोविंद की विशेषता वर्णन करने में कह रहे हैं कि गंगा स्नान को अपनी पद्मावती जी से कहा, हमारी लंगोटी साफी दे दो, मैं गंगा जी स्नान करने जा रहा हूं। ग्रंथ को रख दिया, स्नान करने के लिए गंगा जी को गए। थोड़ी सी देर बाद और एक जयदेव जी और आ गए। घर लौट कर आए, कहते हैं पद्मावती आज हम स्नान यहीं करेंगे और जल्दी से तुम कुछ ठाकुर जी का भोग लगा दो, अब हम विश्राम करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। मंदिर में झाड़ू पोछा लगाकर जल्दी से कुछ खिचड़ी या दलिया कुछ ऐसी वस्तु बनाई कि जल्दी से रसोई बन जाए। भोग लगा के ठाकुर जी का तुलसी पत्र डाल करके प्रसाद दिया। अब एक जयदेव जी स्नान करने गए हैं गंगा जी में, एक जयदेव जी दड़िया खिचड़ी पा रहे हैं, और पाकर बोले ऐसा है, वो थोड़ा ग्रंथ ले आओ, मैं भूल गया था लिखने के लिए। तो लिखा, कलम दबा ली और लिख दिया, मम शिरसि मंडनम देहि में पद पल्लव मुदार। ये शब्द, इतना शब्द लिख दिया। पद्मावती जी को ग्रंथ दे दिया लपेट करके, जा इसको रख दो, अब मैं विश्राम कर रहा। प्रसाद रखा है। घर में कितने काम धंधे होते हैं, कितना घर की सफाई है, मंदिर की सफाई है, और भी बहुत कार्य होते हैं। उस प्रसाद को रख दिया श्री पद्मावती जी ने, और गंगा स्नान करके लौट करके आए। कब आए होंगे? शाम को 4 बजे आए कि 12 बजे आए, ये तो वो जाने। अच्छा, उस समय आए जब पद्मावती जी भोग प्रसाद पा रही थी। पद्मावती जी का नित्य नियम था
कि श्री जयदेव जी को प्रसाद पवा करके और फिर उसके बाद उसी थाली में लेकर के पा लेती थी प्रसाद ठाकुर जी का। आज क्या हुआ, पद्मावती जी प्रसाद पा रही हैं और ये दरवाजे के भीतर असली जयदेव जी पर आए और नकली सो रहे हैं। समझ गए ना? हाँ। जयदेव जी खड़े होकर एकदम चौंक गए, अरे देवी आज तो तुमने ये ऐसा कार्य क्यों किया? बोले क्या? नित्य हमको प्रसाद पवा करके और तुम प्रसाद पाती थी और आज तुम हमें प्रसाद खिलाए बिना अपने आप पाने लगी। इतनी भूख लगी तुम्हें? वहीं कौर छोड़ दिया। वहीं कौर छोड़कर कहती हैं, देखो महाराज, हंसी विनोद इतना करो जिससे कि हमारा भाव न टूटे। मैंने पतिव्रता धर्म पालन करती हूं। मैं पतिव्रता हूं। पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं होती और मेरे धर्म पर आप उंगली मत उठाइए महाराज। बोले क्या बात है, ऐसे क्यों कहती हो? बोले मजाक मत करो, अभी तो आपको मैंने प्रसाद पवाया है और पाकर आप विश्राम करने गए और फिर घूमकर कहां से आ गए? किधर से निकल गए? मेरा धन घर के काम धंधे में लगा था, कहां से निकल गए, कैसे आ गए? श्री जयदेव जी सिर पर हाथ घुमाने लगे, ये चक्कर क्या है? ये क्या पावरी हो गई, पागल हो गई, क्या कह रही है? बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रही हो? अरे आपने ग्रंथ मंगाया था, उसमें कहा था कि आज मैं गंगा स्नान करने नहीं जाऊंगा, कुछ भूल गए हैं, हमको लिखना है। जयदेव जी समझ गए कि कुछ चक्कर है। ठीक है, ऐसा है, वो ग्रंथ लाओ, में कहा मैंने क्या लिखा है। जो ही ग्रंथ खोल कर देखा, उसमें लिखा है, मम शिरसि मंडनम देहि मे पद पल्लवम उदारम, पल्लवम उदारम। इसका शब्दार्थ है, हे श्री राधा रानी, स्मर गरल खंडनम मम। तात्पर्य सीधा अर्थ है कि आप अपना चरण कमल मेरे सिर पर पधारा, बस। लिखा देख करके 16 अक्षरों में अंकित है, उस ग्रंथ को छाती से चिपकाया, निर्द्वंद हो गए। बोले अब मैं जो देखूंगा सो लिखूंगा, अब मैं संसार की चिंता नहीं करूंगा, संसार क्या कहेगा। आत्म स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मातनोती। ये तो मैं अंत सुख के लिए, स्वांत सुख के लिए श्री लाडली लाल के आदेश से लिख रहा हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं। रोने लगे। लो ग्रंथ को धरे, ग्रंथ को रख कर आए, जाती हैं और उस पद्मावती के द्वारा पाए हुए प्रसाद के थाल को ले लिया और पाने लगे। अच्छा, श्री पद्मावती जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे अरे क्या करते हो? आपका जूठा पाने का हमें अधिकार है, पर हमारा जूठा आप नहीं पा सकते, ठीक नहीं है। श्री जयदेव जी कहते हैं, ये तुम्हारा जूठा नहीं है, ये साक्षात राधा माधव का जूठा है। ये जो तुमसे, धन्य हो देवी कि तुमने साक्षात श्री राधा माधव का दर्शन किया है और तुम्हारे हाथ से ग्रंथ लिया है, तुमने उनको खिलाया है, तुमने उनको आचमन कराया है। मैं नहीं था देवी, मैं तो गंगा स्नान करके आया, वो तो साक्षात श्री कृष्ण थे। ओहो, इतना सुन करके पद्मावती जी करुण क्रंदन करने लगी। रात मैं पहचान नहीं पाई, जयदेव जी रो रहे हैं। हाँ देवी, तुम पर कितनी कृपा है। इस प्रकार प्रसाद पाया। उस बात को कह रहे हैं किशोरदास जी महाराज कि निज कर लिख हरि अति सुख पायो। अब पंडित महत्व विवेक विचार है। पंडित लोग बैखरी मध्यमा वाणी तक जाते हैं, परावाणी तक पंडितों की का प्रवेश नहीं है। कहावत है,
जहां न जाए रवि तहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि तहां पहुंचे अनुभवी। ये कहावत है, लोकोक्ति है। तो पंडित लोग इसमें विवेक विचार करते हैं, लेकिन अर्थ प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ पंडितों की मति हार जाती है, बुद्धि हार जाती है, विवेक हार जाता है, विज्ञान हार जाता है, ज्ञान हार जाता है। अच्छा, इसके बाद उपासकों ने उस ग्रंथ को पढ़ा तो कोई उपासक कह रहा है इस गीत गोविंद में स्वकिया को सुकिया कोई पर किया, कल्प किए मतवाद जो भगवत रसिक की नित्य अनंत अनादि भी लोग ते रीति विलक्षण श्रुति स्मृति बिलगाए देखी अनुभव के अक्षर। कोई कहता है इसमें स्वकीय भाव है, कोई कहता है परकीय भाव है। स्वकीय भाव क्या है? जैसे द्वारकाधीश की रानियों का भाव, मतलब श्री कृष्ण हमारे पति है, स्वयं विवाह किया, मोटे मोटे अर्थ में। और परकीय भाव जैसे ब्रज की गोपियां, उनके पति तो अलग हैं लेकिन कृष्ण से प्रेम करती है, पर माने पर किया। ये भाव है भक्ति के। लेकिन कोई एक समझ पर किया गावे तामद दिव्य नित्य रस रीति, बोले न ये स्वकीय है न परकिया है, ये तो दिव्य नित्य रस रीति है, रस की रीति है। बिन समझे नहीं होत प्रतीति, बिना अनुभव के ये वाणी समझ में नहीं आती। जानत श्री जयदेव सुबेवा कै सुन जगन्नाथ नित्य देवा। इसको तो जयदेव जी वेद जानते हैं अथवा जगन्नाथ जी जानते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी इस गीत गोविंद को बड़े प्रेम से सुनते हैं। तिनकी अमल अलौकिक बाता कछुयक भक्तमाल विख्याता। इनकी कुछ कथा भक्तमाल में अलौकिक है, इसलिए भक्तमाल में श्री नाभा जी का जो छप्पे है उसको भी चिंतन करते हैं। आगे का चिंतन करेंगे गाय करके। भक्तमाल में श्री नाभाजी महाराज जयदेव जी के बारे में कहते हैं, जयदेव कवि नपच कवे, जय देव कवि नपच कवे, खंडमंडलेश्वर आन कवि, खंडमंडलेश्वर। साधु जी प्रचुर भयो तिहि लोक, साधु जी प्रचुर भयो तिहि लोक, गीत गोविंद उजागर, गीत गोविंद उजागर। साधु जी कोक काव्य नवरस, साधु जी कोक काव्य नवरस, सरस सिंगार को आगर, सरस सिंगार को आगर। जयदेव जी अष्टपदी अभ्यास, जयदेव जी अष्टपदी अभ्यास, करें ती बुद्धि बढ़ावे, करें ती बुद्धि बढ़ावे। जयदेव जी राधा रमन प्रसन्न, जयदेव जी राधा रमन प्रसन्न, सुनन निश्चय तहां, सुनन निश्चय तहां आवे। संत सरोरु खंड को, संत सरोरु खंड को, पद्मापति सुख जनक रवि, पद्मापति सुख जनक रवि। जयदेव कवि नपच कवे, जयदेव कवि नपच कवे, खंडमंडलेश्वर आन कवि, खंडमंडलेश्वर आन कवि। श्री गुरु हाँ तिनकी अमल अलौकिक बाता, तिनकी अमल अलौकिक बाता, कछुयक भक्त माल भी क्या,
ताकछु अकबर माल बीठा जय राधे राधे दे जय 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 श्री राधे जय राधे 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 जय 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 श्री राधे दे राधे राधे श्यामा प्यारी राधे जय राधे 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 श्यामा प्यारी राधे 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 जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। जयदेव जी का चरित्र बहुत विस्तृत है, आगे चिंतन करेंगे।